एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो एजुकेशन पर। इस टॉपिक्स में हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। यह वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 है। अगर आप इससे पहले पार्ट 1 एवं पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर हड़प्पा सभ्यता वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वह हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक संस्कृति में पुराणों की संख्या थी। तो दोस्तों, जैसा कि आंसर में दिखाया जा रहा है 18 पुराण थे। कौन कौन से? तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक है। उस पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है। नारदीय पुराण 25,000 श्लोक है। ब्रह्म पुराण में 14,000 श्लोक है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक है। अग्नि पुराण में 15,000 श्लोक है और ब्रह्मवर्ती पुराण में 18,000 श्लोक। दोस्तों, आपको एग्जाम में पुराणों से संबंधित प्रश्न अगर पूछता है तो वो आपको उनकी संख्या पूछेगी या फिर आपसे वे पूछ सकते हैं कि किस पुराण में सबसे अधिक श्लोक है या सबसे कम श्लोक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। विष्णु पुराण, इसमें 23,000 श्लोक है। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक है। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है। कुरुमु पुराण में 17,000 श्लोक है। स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है। वाम पुराण में 10,000 श्लोक है। वराह पुराण में 24,000 श्लोक है। वायु पुराण में भी 24,000 श्लोक है और ब्रह्मांड पुराण में दोस्तों 12,000 श्लोक है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि आपको दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए कि किस पुराण में सबसे अधिक श्लोक है तो आप उनका आंसर देना। पद्म पुराण में इनमें 55,000 श्लोक है। यदि दोस्तों सबसे कम श्लोकों की वाला पुराणों के बारे में पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए मार्कंडेय पुराण, इसमें सिर्फ 9,000 श्लोक है। और सबसे अधिक पुराना पुराण पूछा जाए तो वह है मत्स्य पुराण, इसमें 14,000 श्लोक है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक संस्कृति में संस्कारों की कुल संख्या है। तो वैदिक संस्कृति में कुल 16 संस्कार है। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से संस्कार होते हैं। तो सबसे पहला संस्कार जो होता है वो गर्भधान संस्कार होता है दोस्तों, जो कि माताओं के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं अगला, जन्म लेते ही जो संस्कार शुरू होता है दोस्तों वह है पुष्पवंश संस्कार। उसके बाद सीमंतोनीय संस्कार, फिर जातकर्म संस्कार, फिर नामांकन संस्कार, फिर निष्क्रमण संस्कार। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उन्हें खाना खाने के लिए सिखाया जाता है तो उन्हें हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। दोस्तों ये सब संस्कार हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है और हर एक व्यक्ति को इसे मानना भी पड़ता है। तो दोस्तों आगे के संस्कार को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से संस्कार हैं। तो वह है दोस्तों मुंडन या चूड़ा संस्कार, जिसमें हमारा मुंडन कराया जाता है। उसके बाद है दोस्तों कर्णवेद संस्कार। फिर उसके बाद दोस्तों थोड़ा बड़ा जब बच्चा हो जाता है 5 से 6 साल तो उसके बाद उसका विद्यारंभ संस्कार शुरू हो जाता है दोस्तों। उसके बाद उपनयन संस्कार, फिर वेदारंभ संस्कार, फिर केशांत संस्कार, फिर समावर्तन संस्कार। उसके बाद दोस्तों फिर विवाह संस्कार और सबसे अंत में जो होता है दोस्तों वो है अंत्येष्टि संस्कार। यह ऐसा संस्कार है दोस्तों जिसको हम खुद नहीं निभाते हैं, यह हमारे अग्रजों यानी कि हमारे वंशजों द्वारा हमारे लिए किया जाता है। इससे हमारे आत्मा को शांति मिलती है। यह मनुष्य के जीवन का सबसे अंतिम संस्कार है दोस्तों। इसे हम अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये 16 संस्कार थे। इनके बारे में आप अच्छे से देख ले, पढ़ ले और साथ ही नोट्स बना ले। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक संस्कृति में वेदांगों की संख्या है। तो वेदांगों की संख्या है दोस्तों 6। तो सबसे पहला वेदांग है दोस्तों निरुक्त, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद व्याकरण, फिर ज्योतिषी, फिर कल्पसूत्र, उसके बाद छंद। ये सबको मनुष्य के 6 महत्वपूर्ण अंगों से रिलेटिव किया गया है। तो वो सामने आपको दिखाया गया है दोस्तों। तो एक बात नोट्स कर ले कि वेदांगों में वेदों को कहा गया है। तो वेदांगों में वेदों को दोस्तों पुरुष कहा गया है, यानी पुरुष माना गया है वेदों को। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक संस्कृति की प्रमुख विदुषियाँ की संख्या है। तो वह प्रमुख विदुषियाँ थी दोस्तों वैदिक संस्कृति में 6। तो लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, ये 3 जो थे ये ऋग वैदिक कालीन विदुषियाँ हैं दोस्तों। उसके बाद जो है विश्वाड़ा, मैत्री, गार्गी, यह उत्तर वैदिक कालीन विदुषियाँ हैं। यह स्त्री के लिए दिया गया पद था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक संस्कृति में वर्ण व्यवस्था की कुल संख्या है। तो वर्ण व्यवस्था की कुल 4 व्यवस्था थी। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी व्यवस्था थी। तो पहला था दोस्तों ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र।
यह दोस्तों इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। तो उसमें कहा गया है दोस्तों कि ब्राह्मण का जन्म परम पुरुष के मुख से हुआ है, क्षत्रिय का जन्म परम पुरुष के भुजाओं से हुआ है, वैश्य का जन्म परम पुरुष के जांघों से और शूद्र का जन्म परम पुरुष के पैरों से हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ऋग्वैदिक कालीन में देवी देवताओं की वर्णन की संख्या है। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में कुल 33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। इनमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण देवी देवताओं का नाम बता देता हूं दोस्तों, आप उन्हें देख लें। जैसे कि पहला है दोस्तों इंद्र, यह सबसे प्रधान देवता था और इन्हें युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता भी कहा गया है दोस्तों। दूसरा है अग्नि, इसे देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ करने वाले देवता माने गए हैं। तीसरा है मारुत, इसे आंधी तूफान का देवता माना गया है। चौथा है दोस्तों अश्विन, इसे विपत्तियों को हरने वाला देवता माना गया है दोस्तों। और चौथा है पुषण, इसे पशुओं का देवता एवं औषधि का देवता माना गया है। और छठा है दोस्तों वरुण, इसे पृथ्वी और सूर्य के निर्माता या समुद्र देवता माना गया एवं सत्य का प्रतीक भी माना गया है दोस्तों। तो आगे देखते हैं, सातवां जो देवता थे दोस्तों वो धौ देवता थे, यानी कि आकाश देवता। यह सबसे प्राचीन देवता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों सोम, जो वनस्पति का देवता एवं पेय पदार्थ का देवता कहलाते थे दोस्तों। उसके बाद है उषा, जो प्रगति एवं उत्थान की देवी कहलाई। फिर विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं सृष्टि के पालन करता। ब्रह्मा, सृष्टि के सृजन करता। शिव, सृष्टि के विनाश करता। बृहस्पति, देवताओं का पुरोहित या गुरु। भीषक, देवताओं का वैद्य या चिकित्सक। सूर्य, ऋतु गोप, ऋतुओं को स्थापित करने वाला देवता। सावित्री, चमकते सूर्य की देवी। गायत्री मंत्र जो समर्पित है दोस्तों वह सावित्री देवी को ही समर्पित है। तो अब देखते हैं आगे कुछ और भी प्रमुख देवता, जैसे कि मित्र, इसे उगते हुए सूर्य का देवता कहे गए हैं। नासत, झूठ नहीं बोलने वाले देवता। दोस्तों एक बात नोट करने वाली है, जो पुरातात्विक उत्खननों यानी से जो प्राप्त स्रोत है दोस्तों, वो 1400 BC में एक अभिलेख प्राप्त हुआ था बोगजगोई का। इसमें हमें ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख मिलता है। उनमें से 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। उनमें से पहला इंद्र, फिर वरुण, फिर मित्र, उसके बाद नासत्य। तो इस बोगजगोई अभिलेख का जो खोज किया था दोस्तों वो हुआंगो द्वारा किया गया था, या 1907 AD में। यह एक संधि अभिलेख है दोस्तों। मेरे हर टॉपिक्स में टॉप 30+ क्वेश्चन या 25+ क्वेश्चन लिखे होते हैं, लेकिन वीडियो के अंदर आने के बाद आपको पता चलता होगा दोस्तों कि क्वेश्चन के अंदर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। आप उनसे चाहे तो 100+ क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैं एक टाइप्स के सारे क्वेश्चन को आपको एक जगह एक लाइन में सूचीबद्ध करके देता हूँ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो इस वाला प्रश्न से भी आप देखेंगे दोस्तों कि कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि उगते सूर्य का देवता किसे कहा गया, और आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक मित्र भी होंगे, तो आपको आंसर में टिक करके आना है मित्र। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि यदि सबसे प्रधान देवता ऋग्वैदिक कालीन में कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए इंद्र। अगर पूछा जाए मनुष्यों एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ करने वाले देवता, तो आपका आंसर होना चाहिए अग्नि देवता। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। ऋग्वैदिक काल में कुल नदियों की संख्या है। तो ऋग्वैदिक काल में हमें कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। उनमें से मैं जिन नदी का नाम जानता हूं दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। 25 नदी का तो नाम मालूम नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं बहुत सारे नदी का नाम और नए एवं पुराने नाम के साथ बता दूंगा। तो दोस्तों उनमें से है सबसे पहला विपाशा, इसे वर्तमान में ब्यास कहा गया है। सदानीरा को वर्तमान में गंडक, वितस्ता को झेलम, शतुद्री को सतलज, अस्कनी को चिनाब, गोमती को गोमल और परुष्णी को रावी, सरस्वती को घग्गर और हिरण्यक को अलकनंदा। गंगा को पहले भी गंगा कहा जाता था और अभी भी गंगा ही कहा जा रहा है, और यमुना को पहले भी यमुना और अभी भी यमुना ही कहा जा रहा है। कुंभा को काबुल, कुर्मू को कुर्रम, स्वास्तु को स्वात, सिंधु को सिंध, सुषोमा को सोहन और मरुविरधा को मरुवर्मन। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी जो थी वह सरस्वती नदी थी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान के क्षेत्र में बहने वाली नदियां थी, तो वह 4 नदियां थी। कौन कौन से थे? गोमती, जिसका वर्तमान नाम गोमल है, फिर कुंभा, उसका वर्तमान नाम काबुल, कुर्मू का कुर्रम, सुवास्तु का स्वात, यानी कि ये सभी है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में 4 नदियां बहती थी।
कुंभा, कुर्मु, गोमती और सुवास्तु। तो आपके ऑप्शन में कुंभा और कुर्मु है, तो आपके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, कुंभा और कुर्मु सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में किन पहाड़ों का वर्णन मिलता है? दोस्तों ऋग्वेद में हमें केवल 2 पहाड़ों का वर्णन मिलता है, पहला हिमालय पर्वत, दूसरा मुंजमन चोटी। यानी आंसर में आपका ए भी दोनों सही होगा। मुंजमन चोटी से ही सोमरस को प्राप्त किया जाता था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद काल के सबसे प्रधान देवता हैं? तो सबसे प्रधान देवता है दोस्तों इंद्र देवता। इनके लिए 250 सूक्तों की रचना का वर्णन मिलता है। फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। फ्रेंड मैं अभी न्यू वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, तो इसमें हमें बोलने में थोड़ी कठिनाई तो महसूस होती है, मगर मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से बोल के बता सकूँ। तो इसलिए फ्रेंड अगर मुझसे बोलने में थोड़ी इधर उधर वर्ड मिस्टेक हो जाए तो अपना भाई समझकर माफ़ करें। लेकिन फ्रेंड मैं जिस भी टॉपिक्स को आप सबको बताने का कोशिश करता हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देने का कोशिश करता हूँ एक अच्छे कंटेंट के साथ में। बस फ्रेंड आप सब सिर्फ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मेरे द्वारा बताए प्रश्न को आप अच्छे से समझें। और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि आप हमारे वीडियो को साउंड म्यूट करके भी देख सकते हैं। इससे भी आपको सारे कंटेंट समझ में आएगी दोस्तों, क्योंकि मैं सारे प्रश्न को सुव्यवस्थित ढंग से सजाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों आने वाले समय में मैं भी धीरे धीरे बोलना सीख जाऊंगा, तब पढ़ने और पढ़ाने में और भी मज़ा आएगा दोस्तों। साथ ही मैं अपना वीडियो लेक्चर भी लाऊंगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। फ्रेंड बहुत बात हुई, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद में इंद्र देवता को कहा गया है? तो आपके ऑप्शन है युद्धों का देवता, वर्षा का देवता, पुरंदर। तो आंसर में आपका दिखाया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका मतलब ये सभी इंद्र देवता के ही नाम है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्विक जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक कालीन प्रधान देवता इंद्र का सबसे प्रिय सामग्री माना गया है? तो वो सबसे उनका प्रिय सामग्री जो था वह था सोमरस यानी मदिरा। वह मदिरा का सेवन करते थे जो मुंजमन चोटी से प्राप्त किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपके आंसर है मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 15, यम और नचिकेता के बीच संवाद मिलता है? तो इनका उल्लेख मिलता है हमें कठोर उपनिषद से। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच संवाद मिलता है? तो यह मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, अधिक अन्न उपजाओ इस वाक्य का उल्लेख मिलता है तैत्तरीय उपनिषद से। नेक्स्ट प्रश्न 18, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो वह मिलता है दोस्तों हमें जवालो उपनिषद से। आश्रम व्यवस्था क्या है? तो आइए जान लेते हैं। आश्रम व्यवस्था, इसमें मनुष्यों के संपूर्ण जीवन को 100 साल का बता करके 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है जो ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष, संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। दोस्तों संसार के रीढ़ का हड्डी किस आश्रम को कहा गया है? तो वह कहा गया गृहस्थ आश्रम को। इसी आश्रम में दोस्तों एक व्यक्ति अपने पिता के कर्ज से मुक्त होता है, यानी अपने वंशजों को आगे बढ़ाकर। जब आदमी को संतान की प्राप्ति होती है तो वह अपने वंशज को आगे बढ़ा देता है, इससे वो अपने पिता के कर्ज से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, किस आश्रम व्यवस्था को संसार का रीढ़ की हड्डी कहा गया है? तो वह है आंसर आपका गृहस्थ आश्रम। नेक्स्ट प्रश्न 21, वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं? तो आपके आंसर है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की विशेष व्याख्या करती है। नेक्स्ट प्रश्न 21, पुत्री ही सभी दुखों का कारण है, इस वाक्य का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट प्रश्न 22, शराब यानी सूड़ा, जुआ यानी पाशा के समान स्त्री तीसरी सबसे बड़ी बुराई है, इस वाक्य का उल्लेख मिलता है? तो इस वाक्य का उल्लेख मिलता है हमें मैत्रेय संहिता से। नेक्स्ट प्रश्न 23, 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिलता है? तो यह मिलता है काठक संहिता में। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है मनुस्मृति में। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया हूं कि दोस्तों विवाह सूक्त का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रकार के विवाह
होते थे उनका नाम है अनुलोम प्रतिलोम विवाह। इनमें उच्च कुल का लड़का निम्न कुल की लड़की से विवाह करता था और निम्न कुल का लड़का उच्च कुल की लड़की से विवाह करता था। लेकिन समाज पितृ प्रधान होने के कारण संतान की जो प्राप्ति होती थी उन्हें पितृ की सत्ता मिलती थी, यानी कि उच्च कुल के लड़के उच्च कुल के कहलाते थे और निम्न कुल के लड़के के संतान निम्न कुल की संतानें कहलाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, ब्रह्म विद्या किसे कहा जाता है? तो ब्रह्म विद्या दोस्तों कहा जाता है उपनिषदों को। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है दोस्तों उपनिषदों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता कहा गया है? तो दोस्तों भारतीय दर्शन या स्रोत का पिता कहा गया है उपनिषदों को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा किस पर आधारित है? तो वो आधारित है दोस्तों सांख्य दर्शन पर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक युग में भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति का उदयन हुआ था। तो भारतीय युग में कुल वैदिक संस्कृति में 6 दर्शनों का उल्लेख मिलता है। तो वे दर्शन है, पहला है सांख्य दर्शन, फिर योग दर्शन, फिर न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। तो ये कुल 6 प्रकार के दर्शन हमें वैदिक युगीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जो भारतीय कला एवं कृति को आगे बढ़ावा देती है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 30 और 31, इनका आंसर आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में दें। तो 30 नंबर प्रश्न है सबसे प्राचीन स्मृति है और 31 है ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कहा गया है। तो इनका आंसर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में दें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अब हम मिलते हैं वैदिक सभ्यता के अगले पार्ट 4 में। पार्ट 4 के बाद दोस्तों मैं इस सभ्यता के बारे में पार्ट 5 बनाऊंगा। उसके बाद पार्ट 5 ही लास्ट पार्ट होगा, उनमें मैं पूरी जानकारी वैदिक सभ्यता के बारे में आप सबों को दे दूंगा।